रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन उल्लंघन पर भड़के डीएम। तो तहसील और पुलिस प्रशासन को डीएम ने हड़काया। सड़क पर जायजा ले रहे थे डीएम। तो आंजनेय कुमार सिंह की तरफ से प्रशासन को हड़काया गया। तो तहसील और पुलिस प्रशासन को डीएम ने हड़काया। तो डीएम आंजनेय कुमार सिंह सड़क पर जायजा ले रहे थे। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो जिस तरह से लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी स्थिति जो है कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से डीएम साहब पुलिस प्रशासन को हड़का। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें रामपुर की तस्वीरें हैं, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन पर किस तरह से डीएम साहब भड़कते नजर आ रहे हैं तहसील और पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लॉकडाउन को लेकर जो नियम है उसकी पूरी तरह से पालना यहां पर की जाए। लेकिन जिस तरह से उल्लंघन हुआ उसके बाद डीएम साहब ने किस तरह से हड़काया वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। संवाददाता फहीम का भी रुख कर लेते हैं। फहीम, लॉकडाउन उल्लंघन पर भड़के डीएम साहब। देखिए, जिस तरह से रामपुर के अंदर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह की मेहनत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे अधिकारी की हर जिले में सख्त जरूरत है। रामपुर के अंदर लॉकडाउन की जो पालन कराने का नियम का हिसाब जो यहाँ पे था, उसमें जो उल्लंघन हो रहा था वो खुद जिलाधिकारी ने अपनी आंखों से देखा है। वो अचानक चढ़कर बिलासपुर पहुंचे और उन्होंने वहां जो आलम देखा तो उनका जो है वो अपना आपा खो बैठे, क्योंकि उनको मतलब है सिर्फ कानून व्यवस्था और लॉकडाउन का पालन कराने से। उन्होंने अधिकारियों को वहां जम के हड़काया भी, डांटा भी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को इतना तक कह दिया कि गाड़ी रोको। इतनी तेज आवाज में गुस्से में आ गए मेरे जिलाधिकारी, क्योंकि इतना गुस्से में मैं बहुत कम देखता हूँ उनको रामपुर के अंदर, लेकिन जिस तरह से वो गुस्से में आए हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है। बिल्कुल फहीम, क्या डांट का असर अब, क्योंकि कई जगहों से यही तस्वीरें सामने आ रही थी कि नियमों का उल्लंघन न सिर्फ आमजन बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ढिलाई जो है वो बरतते नजर आ रहे थे। तो जैसे डीएम साहब ने हड़काया है, डांट लगाई है, उसका असर दिख रहा है अब? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं यही बताने वाला था आपको कि जिलाधिकारी आज इस टाइम खबर चला रही हैं, लेकिन अभी जो है वो जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को और पुलिस को नोटिस जारी करके बाकायदा जवाब मांगा है लिखित में, और जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं और उन्होंने कई कर्मियों पर कार्रवाई भी की है। और पुलिस अधीक्षक को भी कहा है कि जो पुलिस कर्मी ढिलाई बरत रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। इस टाइम भी तहसील स्वार के जो एसडीएम है राकेश कुमार गुप्ता जी कई जगहों पे भीड़ के पहुंचे हैं। बिल्कुल फहीम, आपके पास लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर आपको हम सुनवाते हैं कि डीएम साहब ने किस तरह से यहाँ पर फटकार प्रशासन को लगाई। क्यों नहीं रोका? रोका भी क्यों नहीं रोका? बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। रोका भी क्यों नहीं रोका? बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। रोका भी क्यों नहीं रोका? और एक बार फिर से रुक करेंगे फहीम हमारे संवाददाता का। फहीम, जिस तरह से यहाँ पर डीएम साहब फटकार तहसील और पुलिस प्रशासन को लगाते नजर आ रही है, इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है इस संकट की घड़ी में इस प्रदेश को उबारने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की उल्लंघना यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में ये फटकार बेहद जरूरी।
जी हाँ, देखिए मैं फिर वही बताना चाहता हूँ आपको कि जिलाधिकारी चाहते हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो और बिल्कुल लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन जिस तरह से चौराहे के ऊपर और रास्ते में जिलाधिकारी को भीड़ देखने को मिली, वहां नियमों की धज्जियां और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई उन्हें मिली, उस तरह से वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने इस तरह से सख्ती के साथ के लोगों को और अधिकारी अपने कर्मचारी अधीनस्थों को डाटा भी, फटकारा भी, तो ये अपने आप में बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। रामपुर के अंदर भी मामले बढ़े थे जो फिलहाल 2 दिन से रुके हुए हैं। तो जिस तरह और ये फटकार बाकी उन लापरवाही बरतने वाले पुलिस प्रशासन के लिए जो इस तरह से नियमों की अनदेखी यहाँ पर कर रहे हैं और आम जन तक वो कार्रवाई नहीं हो रही है जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, तो उनको भी एक सख्त संदेश यहाँ पर। शुक्रिया फहीम आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।